हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज आप सबके साथ शेयर करने वाले हैं अपने गुड़हल के पौधे को। जैसे जैसे ठंड बढ़ती जाती है, गुड़हल के पौधे में कुछ छोटी छोटी सी समस्याएं आने लगती हैं, जैसे पत्तियों का गिरना, पत्तियों का पीला होना, आपके पौधे की ग्रोथ बिल्कुल रुक जाना, आपके पौधे की जो कलियां हैं वो बिना खिले ही गिर जाना। ये छोटी छोटी सी समस्याएं हैं जो आपके पौधे में आने लगती हैं। और ये क्यों आती हैं, इनको कैसे दूर किया जा सकता है, इन सब के बारे में ही आज बात करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे हमारे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो गुड़हल का जो पौधा है एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है और सर्दी गर्मी पूरे सीजन इसमें फूल आता रहता है। बस जब सर्दियां शुरू होती हैं तो इसकी जो फूल है उनका साइज़ थोड़ा छोटा हो जाता है इस तरीके से, और फूलों की संख्या भी थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन अगर हम इनका सही से ध्यान रखते हैं तो हमारे पौधे में लगातार फ्लावरिंग होती रहती है। तो सर्दियों में जो सबसे पहली समस्या होती है गुड़हल के पौधे की पत्तियों को गिरा देना। जब गुड़हल का पौधा अपनी पत्तियां गिराता है तो उसके पीछे वजह होती है पौधे का स्ट्रेस में जाना। तो पौधा स्ट्रेस में क्यों जाता है, उसके पीछे कारण होता है मौसम गर्म होता है, और गर्मियों में पौधा जब अचानक से सर्दी होने लगती है, टेम्परेचर गिरता है, तो पौधा स्ट्रेस में चला जाता है, जिसकी वजह से पत्तियां पौधे की गिर जाती हैं। दूसरा कारण हो सकता है पौधे को पर्याप्त धूप ना मिलना। जब गर्मियां होती हैं, दिन बड़ा होता है और पौधे को अच्छी धूप मिलती है, सर्दियों में कम टाइम तक धूप रहती है। हो सकता है आपका पौधा ऐसी जगह पर रखा हो जहां पर उसे अच्छी धूप ना मिलवाती हो, जिसकी वजह से भी पौधा स्ट्रेस में चला जाता है और अपनी पत्तियाँ गिरा देता है। तीसरा कारण हो सकता है आप अपने पौधे को लगातार बहुत ज़्यादा पानी देते रहते हों, और लगातार ज़्यादा पानी देने की वजह से उसकी मिट्टी गीली रहती है और तब भी पौधा पत्तियों को गिरा देता है। और अगर आप अपने पौधे को बिल्कुल भी पानी नहीं देते हैं, मिट्टी सूख जाती है बहुत ज़्यादा, तो भी पौधा स्ट्रेस में चला जाता है और तब भी पौधे की पत्तियाँ गिर जाती हैं। दूसरी समस्या अचानक से रहती है हमारे पौधे की पत्तियों का पीला होना या पौधे की पत्तियों का कलर चेंज होना। तो ये समस्या भी इसीलिए आती है कि पौधा स्ट्रेस में चला जाता है और तब ये अपनी पत्तियों को पीला कर देता है और यह पत्तियों का कलर चेंज हो जाता है। और इसकी वजह भी यही होती है कि जब पौधा गर्मियों से सर्दियों में आता है तो मौसम बदलता है, जिसकी वजह से पौधा स्ट्रेस में जाता है और अपनी पत्तियों को पीला कर देता है। और तीसरा कारण होता है पौधे की पत्तियों के पीले होने का पौधे की जो है न्यूट्रिशंस की कमी। जब पौधे में मैग्नीशियम और आयरन की कमी हो जाती है तो हमारे पौधे की जो पत्तियां हैं उनका कलर चेंज हो जाता है, उनकी जो नसें होती हैं वो आपको ग्रीन ग्रीन दिखाई देंगे और पौधे की पत्तियां जो हैं वो हल्की पीली सी दिखाई देती हैं। इस पौधे को देखिए, आपको इस पौधे में नसें ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रही हैं और जो पत्तियों का कलर है वो लाइट ग्रीन है। ऐसा इसलिए है कि इसमें मैग्नीशियम और आयरन की जब कमी हो जाती है न्यूट्रिएंट्स की, तब भी हमारे पौधे में कुछ पत्तियां इस तरीके की हो जाती हैं। इन सारी समस्याओं के लिए मौसम जैसे जैसे बदलेगा वैसे वैसे हमारे पौधे की ये समस्याएं दूर हो जाएंगी। जैसे कि पत्तियों का पीला होना है, या इसमें जो हमारे पौधे की फूलों का साइज छोटा होना है, जैसे ही गर्मियाँ शुरू होंगी ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। और इसके साथ ही साथ हम आज जो पौधे को खाद देने वाले हैं उसको देने के बाद भी हमारे पौधे में जब न्यूट्रिएंट्स होते हैं तो हमारा पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है, उसकी कलियां गिरती नहीं हैं और नई नई कलियां भी बनती रहती हैं। और इस टाइम पर एक प्रॉब्लम और भी पौधे में हो जाती है, वो है पौधे पर इंसेक्ट का अटैक। इस टाइम पर बहुत सारे ऐसे कीड़े होते हैं जो हमारी कलियों का रस चूसने लग जाते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहला यही काम करना है कि 15-20 दिनों में एक बार आप अपने पौधे पर इंसेक्टिसाइड का स्प्रे ज़रूर करते रहिए। और अगर आपके पौधे में इंसेक्ट लगे हुए हैं तो आप हर 7 दिन पर अपने पौधे में इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करिए। चाहे आप होममेड इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करें या आप मार्केट से ला करके भी कर सकते हैं, कोई भी आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं रहता है। ये फूल वाले पौधे हैं इसलिए इसमें
आप मार्केट से ला करके भी इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा महंगा पड़ता है। इसलिए घर में ही आप 1 लीटर पानी में 1 चम्मच बेकिंग सोडा को मिला करके पौधे पर स्प्रे कर दीजिए, तो भी आपके पौधे में जो इंसेक्ट लगे हैं वो हट जाएंगे। अगर इंसेक्ट लगे हुए हैं तो हर 7 दिन पर स्प्रे करिए, और वैसे आप 15 दिन में एक बार स्प्रे करते रहिए, तो आपके पौधे में कोई भी इंसेक्ट नहीं लगेगा। ये प्याज के छिलके हैं। अगर आपके पास प्याज के छिलके नहीं हैं तो इसकी जगह आप आलू के छिलके या केले के छिलके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्दियां चल रही हैं, इसलिए इसे 2 दिन तक भिगो दीजिए और उसके बाद प्याज के छिलकों को निकाल करके अलग कर दीजिए। और जो लिक्विड तैयार किया है उसमें उतना ही हमें सादा पानी भी ऐड करना है। और इसके साथ साथ इसमें हम आज एक फर्टिलाइज़र और भी डालने वाले हैं, जिसको डालने के बाद आपके पौधे की जो मिट्टी है थोड़ी एसिडिक हो जाएगी और आपके पौधे में कलियां भी भरपूर बनेंगी और कलियां झड़ेंगी भी नहीं। तो ये है हमारा 10 रुपये का फर्टिलाइज़र, आपको 10 रुपये में मिल जाएगा और ये 10 गमलों के लिए है। आप 10 गमलों में इसको डाल सकते हैं। 2 रुपये वाला सैसे जो होता है वो आप 1 गमले के लिए यूज़ कर सकते हैं। हमने ये 10 रुपये वाला सैसे लिया है और इसको हमने ये 5 लीटर के लगभग लिक्विड है इसमें डाल दिया। जब भी आप लिक्विड खाद दें 1-2 दिन पहले पानी डालना पौधे में बंद कर दीजिए। देखिए आपके सामने ही इस लिक्विड खाद को हम दे रहे हैं, उसके बाद आपको हम अपने पौधे में कलियां दिखाएंगे। बहुत से बार लोगों का कहना ये होता है कि आप खाद बाद में दिखाते हैं और ये कलियों वाला फ़ोटो आप वीडियो पहले का ले लेते हैं। तो आपके सामने ही हमने खाद डाला है और नीचे खाद रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और पौधे में कलियां देखिए कितनी बनी हुई हैं। अगर आप समय समय पर अपने पौधे को फर्टिलाइज़र देते रहते हैं तो उसमें कलियां भी बनती हैं, और जब उसमें एनर्जी होती है तो वो कलियां खिलती भी हैं। बस आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि पौधे को धूप वाली जगह पर रखें। 5-6 घंटे की अगर अच्छी धूप आपके पौधे में मिल जाती है तो अगर आप फर्टिलाइज़र टाइम पर देते रहते हैं तो आपका पौधा फूल भी खिलाता है, लेकिन फूलों का साइज थोड़ा सर्दियों में छोटा हो जाता है, बस इतना रहता है। काफ़ी पाउडर आपको 15 दिन में या महीने में एक बार देना है, और जो ये प्याज के छिलके वाला पानी है उसको आप 10 दिन के बाद दोबारा से अपने पौधे में दे सकते हैं। इस तरीके से अगर आप अपने पौधे को खाद देंगे तो आपके छोटे से छोटे पौधे में भी कलियां बनेगी। देखिए छोटे से 6 इंच के गमले में हमने अभी कटिंग लगाई थी और कितनी ढेर सारी कलियां इसमें बनी है, क्योंकि हम इसी तरीके से अपने पौधे को खाद देते रहते हैं। अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।